केबल जो मोबाइल से लैपटॉप में लगाया था उसी के कमरे में रह गया। वो एक मामूली आदमी नहीं है, इसमें कोई शक नहीं कि वो सब कुछ समझ जाएगा। मेरे पास एक रास्ता है। हेलो सर, मैं अंदर आ सकता हूँ? आओ और इसकी आवाज बंद करो। ये भेड़िया जो कोई भी या जो चीज भी हो, हमारे गुमनाम हीरो केस की बहुत सी गुत्थियों को सुलझाने में मदद कर सकता है। भेड़िया आयदन का सरनेम है, जिसके बारे में सब ये सोचते हैं कि वो मारा जा चुका है, लेकिन वो जिंदा है और ईरान के बाहर जिंदगी गुजार रहा है। मैं तुम्हें अपने साथ न्यू जर्सी ले जाना चाहता हूँ। न्यू जर्सी? जिस मौजू की तरफ मैं यहाँ इशारा करना चाहता हूँ वो घुसपैठ का मसला है। सीमा अजीजी ही वो है जिसका आयदन आशिक था। जिस आदमी ने वो $1 मिलियन अमेरिका से लिए कि वो $1 मिलियन मुनाफिकीन गिरोह के हवाले करे, दरअसल उसने वो डॉलर्स दिए ही नहीं और वो $1 मिलियन लेकर गायब हो गया। और वो आदमी था आइदिन सुतूदा। परसों इस सिलसिले में आखिरी फैसला होने वाला है। आज रात पहली मीटिंग है। तुम कभी भी मेरे नहीं थे और इसके बाद भी अपने बीवी बच्चों के लिए नहीं रहोगे। जब इतने बड़े बड़े मुल्जिमों की तादाद है तब मुमकिन है किसी भी वक्त कुछ भी हो जाए। कुछ अरसे से गुली का रवैया बदल सा गया है। कहीं तुम ये तो नहीं कहना चाहती कि वो हमारी जासूसी कर रही है? एक आदमी को उसे ढूंढने के लिए लगा रखा था, अभी पता चल गया है कि वो कहाँ है। लगता है उसकी कोई प्लानिंग है, वो तुम्हारा पीछा कर रही है। धोखा है, जाल बिछाया गया है। बोल दो कि पीछा ना करे, यकीनन उसका कोई पीछा कर रहा है। तुम्हारे ख्याल में मुस्तफ़ा का क्या हशर करेंगे वो? मालूमात हासिल करेंगे। वो उनको संभाल पाएगा? देखो, हम दोनों ही ये जानते हैं कि जब कोई इंटेलिजेंस एजेंसी मुस्तफ़ा जैसे लोगों को पकड़ती है तो इसका मतलब उनके पास काफ़ी सबूत हैं, वरना वो गिरफ्तार नहीं करते। जब किसी मुल्क का एजेंट गिरफ्तार किया जाता है और उससे कोई सबूत भी मिल जाता है तो उससे पूरी की पूरी मालूमात निकलवा लेते हैं। खतरनाक है। हाँ, अफसोस की बात यही है। तो क्या हम सभी पकड़े जाएंगे? नहीं, उनके पास हमारे खिलाफ कुछ नहीं है, सारे निशान मिटा दिए हैं। मुतमईन हो? शक ना करो, मुस्तफ़ा इससे कहीं ज्यादा चालाक है कि वो हमारे बारे में कुछ बताएगा। नहीं जानता, बस खुदा करे कोई बुरा हादसा पेश ना आए। इधर देखो। देखो, अगर हम किसी भी वजह से फंस गए, बस इतना याद रखना कि अगर 1 घंटा भी वक्त बर्बाद किया तो सब खत्म हो जाएगा। बस 1 घंटा। भाई रसूल, हम जासूस नहीं हैं, हम यहाँ पर इसलिए हैं कि अपने मुल्क के खिलाफ जासूसों को पकड़ सकें। हाँ, ये मैं जानता हूँ। तो फिर किस बात को लेकर फिक्रमंद हो? बिस्मिल्लाह करो, अंडे का आमलेट खाओ। लो, ये लो। मोहतरमा रोज़बे, ये उनके साथ मुसाफिर की तस्वीर अभी चेक करती हूँ, पहली फ्लाइट मिलते ही बुक कर दूंगी। बहादुर साहब, आपका क्या हाल है? ठीक है? शुक्रिया, आपकी मेहरबानी। आप बैठिए बैठिए बैठिए। मैं ठीक हूँ। बहुत मेहरबानी आप। मैंने अंकारा के पांजेली होटल वालों से बात की है, वो कंसेशन के सिलसिले में हमें बताने वाले। शुक्रिया, अच्छा है, काम को बहुत अच्छा ऑफर दिया है जी। जनाब, पहली फ्लाइट 11:30 बजे है, इस्तांबुल के वक्त के मुताबिक। ओके कर दो और प्रिंट लाकर मुझे दे दो। जी। आप ठीक तो हैं? शुक्रिया।
मैंने उन सारे ओहदों से जो मेरे पास थे उनसे इस्तीफ़ा दे दिया है। यहाँ तक कि मैं अब यूनिवर्सिटी में पढ़ाने तक नहीं जाता। आपके ख्याल में क्या ये राह हल अच्छा है? अब मैं कुछ नहीं सोचता हूँ। मेरे अजीज़ दोस्त फरमान साहब, अगर आपने किसी एक मसले में गलती की तो ये वजह नहीं बनती कि आपके अंदर कोई कमी पाई जाती है। मैं यूनिवर्सिटी में जाकर लोगों के बच्चों को पढ़ाऊँ, उनकी तरबियत करूँ, इस्लामी इकोनॉमी के बारे में उनसे बातें करूँ। नहीं अदबी साहब, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। जब मेरे ही बेटे का हाथ रिश्वत, गंदे पैसों और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे कामों से आलूदा है और इस केस में वो फंसा हुआ है, मैं उन्हें क्या बताऊंगा और किस तरह से ज़बान खोलूंगा? चलिए मान लेता हूँ कि स्टूडेंट्स अभी भी ये सोचते हैं कि मैं मुल्क का सिपाही हूँ। ये भी मान लेता हूँ कि वो इस बारे में कुछ नहीं जानते, लेकिन मैं तो जानता हूँ ना, मैं जानता हूँ। ये जो मैंने आपसे मिलने की दरखास्त की है उस एहतराम आमेज सुलूक की वजह से है जो आपने मेरे और मेरे बेटे के लिए रवा रखा है। कोई मसला नहीं है अब्दी साहब, मैंने अपना फैसला कर लिया है। मेरे पास जो कुछ भी है उसे बेचकर अली रजा का जुर्माना भर दूंगा, फिर मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। लेकिन कोई बात नहीं, मैं वापस चला जाऊंगा। वापस चला जाऊंगा अपने वालिद के गांव। उन मरहूम के ज़रिए ज़मीन का एक टुकड़ा मुझे तरके में मिला है, वहाँ गेहूं बोऊंगा एक वक्त की रोटी के लिए। इससे ज़्यादा मुझे चाहिए भी नहीं और मेरा हक भी नहीं है। इजाज़त चाहता हूँ। डॉक्टर, अभी इत्तफाक से समाज को आप जैसे लोगों की बहुत ज़रूरत है। आपके पीछे हट जाने से अली रज़ा की गलतियां सुधारी नहीं जा सकती। अगर अभी भी आपके लिए ये मुल्क अहमियत रखता है तो हमारी और आप जैसे लोगों की अहमियत नहीं है, बल्कि लोगों की है। खुदा हाफिज। सलाम। सलाम, ठीक हो तुम? हाँ ठीक हूँ। क्या मैं अपनी कार लेकर आऊँ? नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम मेरी आंखों से ओझल मत हो। सुबह से मेरा बदन कांप रहा है, घर तक गई डर से मेरा गला सूख रहा है। तुम वाकई में पागल हो। आखिर एक दिन उसे ढूंढ के रहूंगी और उससे बदला लूंगी। देखो, तुम्हें मेरी कसम है, ये सब छोड़ दो, ये सब मत करो। तुम बात मानो मेरी। ठीक है, चलो अभी चलते हैं, चलो जल्दी। ये हुई ना बात। तुम भी खामखा परेशान होती रहती हो। अपना काम शुरू करो।
लाइट इसी पोल से खराब है। क्रेन वाली सीढ़ी ऊपर करो, अच्छे से चेक करो, मैं ऊपर जाऊंगा। हाँ जल्दी ले आओ। और नीचे लाओ, नीचे लाओ। हाँ नीचे नीचे नीचे। आप ऊपर लेकर जाओ। हाँ चलो 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 चलो, ऊपर 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 ऊपर, चलो 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 चलो। हाँ और ऊपर और ऊपर। हाँ थोड़ा और ऊपर, ऊपर ऊपर ऊपर, थोड़ा और ऊपर। हाँ हाँ थोड़ा और, थोड़ा और। चलो चलो चलो। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, रुक जाओ। हाँ खराबी इसी पोल से है, सेंट्रल ऑफिस को बता दो। ठीक है। अरे ये लाइट क्यों कट गई? ये क्या है यहाँ पर? चलो उठो। अरे भाई क्या कर रहे हो तुम? मेरी लाइट क्यों काट दी? लाइन में खराबी आ गई है, अभी ठीक हो रही है। सलाम अंकल। सलाम। आपके पास बैकअप पावर नहीं है क्या? है, लेकिन लिफ्ट नीचे लाने के लिए है। कब तक ठीक हो जाएगी? रोड के यहाँ से लेकर वहाँ तक सब लाइनों को मैंने चेक कर लिया है। यहाँ पर मेन स्विच बहुत गर्म हो रहा है, फ्यूज उड़ गया है। बहुत ही ध्यान से जाना है, सब कुछ ठीक है। मेहरबानी करके जरा जल्दी करो, अभी बिल्डिंग में रहने वाले चिल्लाने लगेंगे। आप इजाजत दें, जरा मैं देख लूं, फिर ठीक करता हूँ। हर जगह लाइट है, सिर्फ यही की लाइट कट होनी थी क्या? जल्दी करो मेहरबानी करके। अंकल आप इतना बोल क्यों रहे हैं? हेलो, सलाम इंजीनियर साहब। सलाम। सलाम। मैं रात की ड्यूटी के लिए निकल रही थी, क्योंकि रात की मेरी ड्यूटी है। ठीक है। क्या मैं फोन कर दूं? मैं देर में आऊंगी। ठीक है। इजाजत दें। जब मैं अंदर जा रहा था तो फ्लैट नंबर 58 से एक औरत को निकलते देखा। हाँ 58 नंबर से। उसने मुझे भी देखा है। उसने कहा कि रात की ड्यूटी है इसलिए वो जा रही है। ठीक है ठीक है। हेलो, सलाम महबूबी साहिबा। सलाम। 3 नंबर ऊपर आ जाओ। ठीक है, आ रही हूँ। मैं वही बिन बुलाई मेहमान हूँ जो उस दिन आपके घर आई थी। ठीक है। उस तरफ है। मैंने सुना कि आप बाहर तशरीफ ले जा रही हैं, इसीलिए बता रही हूँ कि कोई परेशानी नहीं है। कॉरिडोर में कोई नहीं है, आप जा सकती हैं। जी ठीक है। और हाँ, आपने जो साथ दिया उसका शुक्रिया अदा करती हूँ। और ये बात भी याद दिलाने वाली नहीं है कि ना आप मुझे जानती हैं ना मैं आपको जानती हूँ। ना तो आपने कुछ देखा ना आपने कुछ सुना। जी शब्बा खैर। शब्बा खैर।
जरूर, आप परेशान ना होइए। लो ये देखो, एक एक को हमको जवाब देना पड़ रहा है, देख रहे हो ना? ठीक हो जाएगा जनाब, ठीक हो जाएगा। कोई बात नहीं है, आ जाइए। हाँ, मिल गया। मेरे ख्याल से एक मामूली सा मुजस्मा है। ठीक से देखा? हाँ, ठीक से देखा। कोई खास बात नहीं है। ठीक से देखो, उसके चारों तरफ कोई निशान हो या फिर कोई मार्क वगैरह हो? कुछ भी नहीं है, बस ऐसा लगता है कि हाथ से बनाया गया है। काश तुम उसे यहाँ ले आ सकते सही। जैसा आप मुनासिब समझे। अगर जरूरत है तो मैं लेके आ जाऊँ। रहने दो, लाने का रिस्क नहीं उठा सकते। बस एक काम करो, वो जो कुछ भी है उसे समझने की कोशिश करो। यकीन करें, कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा है। अगर आप चाहें तो कई जाविये से इसकी फोटो ले लेता हूँ। हाँ, उसका फोटो ले लो, जल्दी से दफ्तर आ जाओ। ठीक है, जरा 1 मिनट रुकिए। इस मुजस्मे का एक पैर टूटा हुआ लग रहा है, लेकिन ये टूटे हुए से ज्यादा काटा हुआ लग रहा है। जरा रुकिए 1 मिनट। ये तो मैग्नेट है। इस मुजस्मे के पांव में मैग्नेट लगाया गया है। ये खुद एक तरह का कोड हो सकता है। अच्छा, तो इस लिहाज से उसको अच्छे से जांच परख लो और तस्वीरें ले लो। बहुत ही अच्छे से करना ये सब। ठीक है, इंतजार करूंगा। हेलो, हमारा काम यहाँ पूरा हो गया है। अब तुम लोग लाइट चालू कर सकते हो। ये रहा। तुर्किश एयरलाइंस कल 11:30 पर तुर्की एयरपोर्ट से न्यूयॉर्क एयरपोर्ट। माइकल हाशमियान और फरजाना नासिरी। अजीब बात नहीं है कि दोनों एक साथ जा रहे हैं। मोहम्मद, तुम्हारी नजर में इस केस को अमल में लाने के लिए मौका कब है? जनाब, मेरे ख्याल में जितनी जल्दी गिरफ्तारी शुरू हो बेहतर रहेगा, क्योंकि इस केस में हमारे इर्तिबात की सतह बहुत बढ़ गई है। ये सही है कि इससे इस केस पर हमारी पकड़ का पता चलता है, लेकिन जनाब हो सकता है एक मामूली गलती से, जिसका पहले से अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, सारा खेल बिगड़ जाए। कार्रवाई का हुक्म आ गया है और कब करना है ये हमारे अख्तियार में है। माइकल और फरजाना तुर्की से अमेरिका जा रहे हैं जनाब। तो तुम लोग तैयार हो? क्या है फैसला तुम्हारा? आप मुझे 24 घंटे का वक्त दें ताकि मैं हर पहलू का जायजा ले सकूं। चौबीस घंटे? शुक्रिया जनाब।
सुनो, तुम्हें किसी का इंतजार है? सॉरी, मैं तुर्की नहीं जानता। ठीक है, अपना पासपोर्ट दिखाओ। पासपोर्ट? हाँ। अच्छा, ये लीजिए। तुम्हारा नाम? जोएल। जोएल। ऑस्ट्रेलिया से हो? यस। तुमने क्या मुझे धक्का मारा? मैं अभी बताता हूँ तुम्हें। मैं सब तोड़ दूंगा, सब बर्बाद कर दूंगा मैं। क्यों धक्का मारा मुझे? बताओ, कौन था जो धक्का मारकर भाग गया? मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। ये देखो, मैं तोड़ूंगा इसे, मैं नहीं छोड़ूंगा। क्या होता देखो, किसी को नहीं छोड़ूंगा, देख लूंगा सबको। क्यों धक्का मारा? क्यों धक्का मारा मुझे? मैं नहीं छोड़ूंगा किसी को। पुलिस, जल्दी इधर आओ, जल्दी कराओ, जल्दी जल्दी कराओ। आ रहा हूँ, अभी तरफ ढूंढो। जी, अभी आया। तुम उधर जाओ और तुम उधर देखो। जाओ बैठो, तुम्हारे लिए मैं चाय लाता हूँ। ऊपर वाले ने तुम्हारी बहुत मदद की है कि तुमको कुछ हुआ नहीं। यानी खुदा ने हम पे बहुत रहम किया है। अगर यूजल ने आज टाइम पर हंगामा नहीं किया होता तो पता नहीं क्या होता। क्या हुआ है शाम? वो बेचारे हर जगह तुम्हें ही ढूंढ रहे हैं। क्या उन्होंने मुझे पहचान लिया है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर तुम्हें पहचान लिया होता तो तुमसे पासपोर्ट नहीं मांगते। उनको तुम पर शक हो गया, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन वो नहीं जानते कि तुम कौन हो। ऐसा 2 बार हो चुका है, तीसरी बार खुदा ही खैर करे। तुम्हारे लिए हमें नई शनाख्त तैयार करनी पड़ेगी। अब मैं अपने ऊपर क्या मुसीबत लाऊं? आखिर उन्हें हर बार मुझ पर क्यों शक हो रहा है? तुम्हारी अंगूठी से भाई रसूल, तुम्हारी अंगूठी से। ओह, लानत हो मुझ पर। इतनी लापरवाही मैंने कैसे कर दी? तुमने ही लापरवाही नहीं की रसूल, मुझसे भी लापरवाही हुई है। हाँ ना? तुम्हारा जाहिरी हुलिया और तुम्हारे पासपोर्ट से यही पता चलता है कि तुम यूरोपियन हो या ऑस्ट्रेलियन, लेकिन एक अकीक की अंगूठी जिस पर कुरान की आयत या अरबी लिखा हुआ है, समझने वाली बात है। ये पहले मेरी समझ में क्यों नहीं आया? ये मोहम्मद साहब का दिया हुआ तोहफा है। उन्हें बताया तुमने? मैंने ईमेल कर दिया है कि प्राइवेट नंबर से मुझे फ़ोन करें। अच्छा है, जब उन्हें मैसेज मिलेगा वो खुद तुमसे कांटेक्ट करेंगे। तुम अपना मोबाइल बंद कर दो। ऑफ ही है। खुदा का शुक्र है कि सब ठीक हो गया, लेकिन अफसोस है कि शिकार हाथ से निकल गया। लेकिन माफ करना। तुम खुद को परेशान मत करो।
जो होना था वो तो हो गया। बस इन हालात में हमें सोच समझकर कदम उठाना होगा, सोच समझकर कदम उठाना होगा। ठीक है? लो चाय पी लो भाई। शुक्रिया। तुम लोग पियो, मैं अपने लिए ले लूँगा। प्राइवेट है, हो सकता है मोहम्मद साहब हों। हेलो सलाम, क्या खबर, क्या हुआ? हमारे मेहमान की नई शनाख्त भी पहचानी गई, वो पकड़ा ही जाने वाला था। अभी कहाँ है वो? फिक्र ना करें, अभी यहीं पर है मेरे साथ, महफूज जगह है। हिसाम कितने घंटे पहले गया? 1 बजे। तुम्हारे ख्याल में उसे रवाना कर सकते हो? असली रास्ते से तो नहीं हो सकता। फिर आगे के रास्ते क्या होगा? देखना होगा क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो जितनी जल्दी हो सके तुम अंजाम दो। जी ज़रूर। हिसाम, सारे निशान मिटा देना। जी ज़रूर ज़रूर। हाँ, कोई भी काम करने से पहले मुझे बता देना। ठीक है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। कल सुबह तो मैं ईरान के लिए रवाना कर दूंगा, तैयार रहना। बहुत शुक्रिया आपका। मुबारक हो। कॉफ़ी बनाई तुमने, बहुत अच्छा किया, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। क्या हुआ तुम्हें? इस तरह क्यों देख रहे हो मुझे? किससे बात कर रहे थे तुम? मेरा जाती मामला है। मैंने पूछा किससे बात कर रहे थे? तुमसे क्या मतलब है? क्या? हमारा यहां पर कोई भी प्राइवेट काम नहीं है। मैं पूछ रहा हूं किससे बात कर रहे थे। बताओ बताओ, किससे बात कर रहे थे? एक दोस्त है, हालचाल पूछ रहा था। अच्छा, मैंने अपने गले का ये हाल बना लिया है, तुम्हारा गला तो मेरे लिए और आसान होगा। तुम्हारा कान काट कर रख दूंगा। किससे बात कर रहे थे बताओ? ऐसा मत करो, मेरा गला छोड़ो। ये क्या कर रहे हो तुम? मैं किसी से भी बात करूं? हाथ हटाओ, हाथ मत लगाना मुझे। खोलो इसे। मैं शादी करने जा रहा हूँ, उसी से बात कर रहा था। हेलो फरहाद। हेलो सलाम, कैसी हो? ठीक हो तुम? नहीं नहीं, मैं मोबाइल में अलार्म फिट कर रहा था कि गलती से तुम्हारा नंबर लग गया। नहीं नहीं, ज़रूरत नहीं है, तुम जाओ सो जाओ, अपना ख्याल रखना। मैं जल्दी मिलता हूँ। खुदा हाफिज। मिलते हैं। ये तुमने ठीक नहीं किया, तुम्हारा काम गलत था, बिल्कुल सही नहीं था। तुम मेरी जगह नहीं हो जो समझ पाओगे कि मुझ पर क्या बीत रही है। अब मुझे किसी पर भी भरोसा नहीं रहा। मुझे यहाँ से निकलना ही होगा। मैं आजाद इंसान हूँ, मैं सड़कों पर पला बढ़ा हूँ। यूनिवर्सिटी गया, थिएटर गया, सब जगह गया, लेकिन अब मैं यहाँ नहीं रुक सकता। मुझे यहाँ से निकलना तुम ही यहाँ से होगा। नहीं जा सकते। ये बात तुम मुझसे तुम्हें हक नहीं है। मुझसे तरीके से बात करो, ये सही तरीका नहीं है बात करने का।
मैंने कहा ना, तुम्हें हक नहीं है। सही से बात करो। तुम ये मत सोचो कि मैं तुमसे डरता हूँ। तुमने डॉक्टर को मारा, वो भी मेहता के कहने पर। मैं तुम्हारे माइकल से भी नहीं डरता हूँ। तुम यहीं बैठे रहोगे जब तक कि तुम्हारा फैसला नहीं हो जाता। कौन है वो जो मेरे लिए फैसला करेगा? बताओ। कौन है वो जो फैसला करेगा? मैं यहाँ से जाऊंगा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। चलो बैठो। मैं जाऊंगा यहाँ से, मैं जाऊंगा यहाँ से। तुम लोगों ने मुझे उस पिंजरे से निकालकर इस पिंजरे में लाकर डाल दिया है। मैं जाऊंगा यहाँ से। एक बार कहा ना मैंने, तुम्हारी हिम्मत नहीं है यहाँ से जाने की। बैठो। मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। मुझे कह रहे हो कि ऐसा नहीं कर सकता हूँ? ऐसा तुम कर ही नहीं सकते, बच्चे हो अभी। ये क्या है? मैं नहीं रुक सकता, मैं नहीं रुक सकता। माइक्रोफोन है। क्या है? माइक्रोफोन। माइक्रोफोन उन्हें मिल गया है। मरकज, मेरी आवाज सुन रहे हो? मैं सुन रहा हूँ। उसे माइक्रोफोन का पता चल गया है। बता दूंगा। 1 2 3 टेस्ट। कमांड हेडक्वार्टर से ऑपरेशन टीम, अपनी पोजीशन ऐलान करो। फौरन पार्किंग एरिया में मुझसे मिलें। दोस्तों जल्दी करो। चलें सईद? हाँ। अमीर तैयार हो तुम? जी जनाब। जल्दी चलो। जी। टीम 1 2 आमादा, हम हरकत कर रहे हैं। टीम जल्दी करो। सईद गाड़ी में बैठो, जल्दी जल्दी जल्दी, देर मत करो बिल्कुल भी, बैठते जाओ। चलो। सलाम। सलाम। क्या खबर है? नहीं बता सकती। उन्हें माइक्रोफोन का पता कैसे चल अभी गया? हम उनकी आवाज सुन पा रहे हैं क्या? कुछ मिनट से नहीं है। हुसैन और दाऊद कहाँ हैं? वो ऑपरेशन पर गए हैं। मैंने भी जैमर लगा दिया है ताकि उनका मोबाइल और इंटरनेट काम और न करे। लैंडलाइन क्या? वो लाइन भी मैंने बंद कर दी है। ठीक है। मोहम्मद साहब, क्या ये बेहतर नहीं होगा कि उनका टेलीफोन काटा ना जाए? क्योंकि हो सकता है कि वो किसी से बात करें और वो हमारे काम आ रिस्क जाए। नहीं ले सकते हैं। अभी सबसे जरूरी काम है उनको गिरफ्तार करना। अभी हम 2 और 4 की फ्रीक्वेंसी पर हैं। किस फ्रीक्वेंसी पर जाना चाहिए? 6-4 की फ्रीक्वेंसी खुली है, ये लीजिए। कमांड हेडक्वार्टर से एक्शन टीम, अपनी पोजीशन बताओ। जनाब मैं अपनी जगह पर हूँ। जब तक कहा ना जाए खुद से कार्रवाई ना करें। ओवर। ठीक है। अच्छा तो दोस्तों, अमीर तुम बिल्डिंग के पीछे से जाओगे और सईद तुम मगरिबी तरफ से जाना। देखो उनमें से कोई भी बिल्डिंग से बाहर ना निकलने पाए और हमारी पूरी कोशिश होगी कि उन सबको जिंदा पकड़ें। ठीक है? जाओ अब। चलो अमीर।
दोस्तों मैं छत पर आ गया हूँ। हाँ हुसैन तुम कहाँ हो? बताओ किधर हो? ठीक है तुम्हारी जगह बहुत सही है, तुम वहीं पर रहो। रजा तुम कहाँ हो? कहाँ? बताओ मुझे। ठीक है तुम्हारी जगह ठीक है, वहीं पर रुके रहो। कहाँ हो? यहाँ नेटवर्क नहीं मिल रहा है। वो समझ गए हैं कि हमें माइक्रोफोन मिल गया है। उन्होंने फ्रीक्वेंसी पकड़ ली है और जरूर आसपास ही होंगे। इसमें कोई शक नहीं, वो लोग यहीं घर में होंगे या आसपास गली में होंगे। बाजू वाले घर तक पहुंच गए हों। जैसे भी मुमकिन हो हमें यहाँ से निकलना ही होगा। हम लोग जैसे ही यहाँ से निकलेंगे वो लोग हमको मार देंगे। मैं पहले जाऊंगा, तुम मुझे कवर करना। मैं कह रहा हूँ मार देंगे तुम्हें। मैं कह रहा हूँ कि पहले मैं जाऊंगा, तुम मुझे कवर करते रहना। ठीक है। बहरामी सहन में है, मैंने देख लिया है उसे। लेकिन दूसरे वाले को नहीं देख पा रहा हूँ। सईद तुमने देखा उसे? हाँ मैं देख रहा हूँ। वो हथियारबंद है। वो बहरामी को कवर किए हुआ है। बस तुम लोग गोली मत चलाना, बिल्कुल खामोशी से काम करना है। हमें बिना गोली चलाए उसको पकड़ना होगा। ठीक है ठीक है। अगर तुम मजबूर हो गए तो। जी। फेंक दो रिवॉल्वर, फेंक दो। हिलना मत। हिलना मत, हिले तो मार दूंगा। असलहा फेंक दो, फेंको फेंको वरना गोली मार दूंगा। अपना रिवॉल्वर दो मुझे। इसका हाथ पीछे से बांधो, जल्दी बांधो। दीवार से लगाओ, पाँव फैलाओ इसका। अमीर तुम ठीक हो? हुसैन? हुसैन भाई
जी जनाब। गाड़ी ऑफिस लेकर के जाओ, यहाँ जरूरत नहीं है। खाली करो ये जगह जल्दी। ठीक है जनाब। चलो अब जल्दी निकलो, जल्दी निकलना है यहाँ से। दाऊद, सईद। जी जनाब। तुम दोनों यहीं पर रुकोगे जब तक कि ये जगह पूरी तरह से खाली नहीं हो जाती। बिल्कुल। खाली कारतूसों पर पूरा ध्यान देना, यहाँ पर कोई भी सबूत नहीं छूटना चाहिए। वो जरूर यहाँ पर वापस आएंगे। जब फोन पर बात नहीं हो पाएगी तो वो जरूर यहाँ पर आएंगे। जी ठीक है। हम उनके फोन को चेक करते रहेंगे। तुम लोग यहाँ पर ध्यान दो, मैं जा रहा हूँ। ठीक है। क्या मतलब कि गुम कर दिया? उसको पता चल गया होगा कि पीछा किया जा रहा है। अगर उसे पता था तो समझो पूरा प्लान फेल हो गया है हमारा। तुम अपना कैमरा एक जिम्मेदार के पास ले गई, ये बहुत अहम है। इसी को तो सोर्स कहते हैं। मैं सिक्योरिटी का जिम्मेदार होने के नाते आपका शुक्रगुजार हूँ। मैं ईरान में एक मैगजीन निकालने का इरादा रखता हूँ। सीआईए को ये बात पता है? बहुत तशवीश है। कहीं ऐसा तो नहीं वो गिरफ्तार हो गया? हमें माइकल को ये बताना होगा। अगर उसे अभी पता चल गया कि हम उसके करीब जा चुके हैं तो वो फिर लौटकर नहीं आएगा। हाल हाजिर में बाइकाट में शिद्दत के नतीजे में हुकूमत से लेकर लोगों तक में इसका असर देखने को मिला है। इस बात का ख्याल रखना, तुम्हारे मद्दे मुकाबिल सीआईए है और जनाब इस तरफ हम हैं।